फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन फिल्म डायरेक्टर और राइटर सत्यजीत रे की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है पटोल बाबू फिल्म स्टार। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी में कई सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो कहानी है ये पटोल बाबू के बारे में है। एक ओल्ड मैन है और इनकी कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ पैशंस हैं, और कैसे इस स्टोरी में ये अपनी उन ड्रीम्स को अचीव करते हैं, उन पैशंस को कंप्लीट करते हैं, ये बताया गया है। इस स्टोरी में बेसिकली हमें ये सिखाया गया है कि सपने देखने की और उन्हें पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती है। और दूसरी बात ये कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर आप किसी काम को पसंद करते हैं तो आपको वो करना चाहिए, चाहे वो कितना ही छोटा काम क्यों ना हो, चाहे दूसरों की नज़रों में उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं हो, लेकिन आपको अपने काम को खुशी के साथ करना चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात करें सत्यजीत रे के बारे में तो वो एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर, राइटर, इलस्ट्रेटर और म्यूज़िक कंपोज़र थे। उनका जन्म हुआ था 2 मई 1921 में और उनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1992 में। उन्हें कई अवार्ड्स दिए गए थे, जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड, भारत रत्न, पद्म भूषण, इस तरह के। और साथ ही उनकी फेमस वर्क्स में जाकन छोटो चिलम, माई ईयर्स विद अपू, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे मेजर कैरेक्टर के साथ, जिनका नाम है पटोल बाबू। पटोल बाबू एक 52 ईयर ओल्ड मैन हैं और ये कह सकते हैं कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, यानी इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। एक समय में ये क्लर्क की नौकरी करते थे और इनका खुद का एक थिएट्रिकल क्लब भी था, लेकिन फिर इनकी नौकरी छूट गई और इनके पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं बचा। इन्होंने बहुत सारे काम करने की कोशिश किए। ये कभी इंश्योरेंस सेल्समैन का काम करते थे, कभी छोटी छोटी फिल्मों में कुछ रोल्स भी करते थे। कई ऑफिसेज में भी उन्होंने काम करने की कोशिश की, मगर उन्हें काम नहीं मिला और इसलिए अब इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी बुरी हो चुकी है। अब स्टोरी की शुरुआत होती है और पटोल बाबू के जो पड़ोसी हैं, जो उनके नेबर हैं, उनका नाम है निशिकांतो बाबू। ये निशिकांतो बाबू पटोल बाबू से मिलने आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो घर पे हैं। इस पर उन्हें जवाब मिलता है कि हाँ, पटोल बाबू घर पर हैं। और फिर उनसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, जिस पर पटोल बाबू कहते हैं कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ सब्जियाँ लेनी हैं इसलिए। तो इस पर निशिकांतो बाबू बोलते हैं कि उम्मीद करता हूँ उसके बाद तुम घर पर रहोगे, वहाँ से लौट कर आओगे तो घर पर रहोगे। तो इस पर पटोल बाबू जवाब देते हैं कि हाँ, मैं घर पर रहूँगा, लेकिन बात क्या है। अब निशिकांतो बाबू बताते हैं कि मेरा एक ब्रदर इन लॉ है, एक छोटा ब्रदर इन लॉ है जो कि फ़िल्म बिजनेस में है, फ़िल्म बनाने में काम करता है और वो एक एक्टर ढूंढ रहा है एक छोटे से रोल के लिए। तो जिस तरह से उसने मुझे उस कैरेक्टर के बारे में बताया कि जो कैरेक्टर है वो 50 इयर्स ओल्ड है, छोटा सा है और बैल्ड हेडेड है, टकला है, तो ये सब कुछ सोचकर मुझे तुम्हारी याद आई। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी नज़र में एक एक्टर है और वो तुमसे मिलने आएंगे। मैंने उन्हें तुम्हारा एड्रेस भी दे दिया है। तुम तो एक्टिंग करते ही थे ना, तुम एक्टिंग कर लो और बदले में तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। अब ये जो पटोल बाबू हैं वो ये न्यूज़ सुनकर शॉक्ड हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुबह सुबह उन्हें ऐसी कोई न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी। उन्होंने निशिकांतो बाबू से कहा कि हाँ, मैं रोल तो कर लूँगा, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन पहले तुम्हारे ये जो ब्रदर इन लॉ है उसे आने दो, मुझसे बातें करने दो, फिर डिसाइड करेंगे। और ये बताओ कि तुम्हारे ब्रदर इन लॉ का नाम क्या है। तो इस पर निशिकांतो बाबू कहते हैं कि उसका नाम है नरेश दत्त और वो तुमसे 10:30 बजे मिलने आएगा। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब ये जो पटोल बाबू हैं ये बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि इन्हें एक फ़िल्म में काम करने का मौका मिलेगा। ये बाज़ार भी जाते हैं तो इनकी वाइफ इन्हें जो ख़रीदने को कहती है वो सही चीज़ें ना खरीद कर कुछ भी खरीद कर ले आते हैं। और ये सारी बातें जो हैं हमें राइटर बताते हैं कि कोई सरप्राइजिंग नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एक्टिंग जो है वो पटोल बाबू का पैशन है। वो बचपन से ही स्टेज आर्टिस्ट रहे थे, कई तरह के रोल्स उन्होंने किए हैं। वो कभी थिएटर में भी काम किया करते थे और एक समय में हैंड बिल्स पर उनके नाम छपा करते थे। एक समय उनकी एक्टिंग का ऐसा भी क्रेज़ था कि लोग थिएटर में नाटक देखने सिर्फ उन्हें देखने आते थे।
और ये सब कुछ होता था 1943 के समय में। उस समय उनके पास एक नौकरी थी और साथ ही साथ वो एक्टिंग भी करते थे। फिर उनकी नौकरी चली गई, उन्हें घर चलाने में दिक्कत होने लगी और कहीं ना कहीं एक्टिंग का जो जुनून था वो भी पीछे छूट गया। अब ये जो पटोल बाबू हैं ये घर पर बैठकर नरेश दत्त का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन नरेश दत्त 2 घंटे लेट आए। वो उन्होंने 10:30 कहा था लेकिन वो 12:30 में आए। लेकिन पटोल बाबू चूंकि बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने इस बात का बुरा नहीं माना। वो नहाने जा ही रहे थे कि तभी नरेश दत्त आ गए। फिर भी उन्होंने नरेश दत्त को कुर्सी पे बिठाया, चाय ऑफ़र की, लेकिन नरेश दत्त ने इन चीज़ों के लिए मना कर दिया और वो डायरेक्ट जो पॉइंट था उस पर आ गए। उन्होंने कहा कि मुझे निशिकांतो बाबू ने भेजा है और मैं एक एक्टर ढूंढ रहा हूँ और शायद आप ही वो हैं जिन्हें उन्होंने सजेस्ट किया था। तो इस पर पटोल बाबू कहते हैं कि हाँ मैं ही वो हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं उस रोल के लिए सही रहूँगा? तो इस पर नरेश दत्त कहते हैं कि हाँ हाँ आप बिल्कुल सही रहेंगे, कल हमारी शूटिंग होगी सुबह के समय, आप आ जाइएगा। और आपको कहाँ आना है ये मैं बता देता हूँ, आपको कोई स्टूडियो नहीं आना है बल्कि जो फैराडे हाउस है वहाँ पर आपको आना है। वो एक 7 स्टोरी बिल्डिंग है, उसकी जो एंट्रेंस है वहाँ पर हम शूटिंग कर रहे हैं। तो आप एक काम करिएगा, आप 8:30 बजे सुबह वहाँ पहुँच जाइएगा। तो इस पर पटोल बाबू जो हैं वो एग्री कर जाते हैं। फिर वो नरेश दत्त से पूछते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो भी रोल है उसका कुछ डायलॉग होगा। तो नरेश दत्त कहते हैं कि हाँ हाँ आपका जो रोल है वो एक पैदल चलने वाले आदमी का है, रोड पर पैदल चलते आदमी का, और हाँ आपके पास डायलॉग भी हैं, कल आप जब आइएगा तब मैं आपको वो डायलॉग दे दूँगा। और साथ ही वो उससे कहते हैं कि आपके पास कोई जैकेट होगा सर्दी में पहनने वाला, क्योंकि हमारा सर्दी का मौसम का सीन है तो आपको एक जैकेट पहनना चाहिए। तो इस पर पटोल बाबू कहते हैं कि हाँ मेरे पास ब्राउन कलर का एक बंद गले का जैकेट है, वो चलेगा? तो इस पर ये जो नरेश दत्त हैं वो कहते हैं कि हाँ हाँ चलेगा, आप ये पहन कर आ जाइएगा। अब ये जो पटोल बाबू हैं इनकी एक्साइटमेंट बढ़ती चली जा रही है और इन्हें रात भर नींद नहीं आ रही। ये अपनी वाइफ से भी कहते हैं कि देखना अब मैं दोबारा से एक्टिंग करियर अपना स्टार्ट करूँगा, एक बड़ा एक्टर बनूँगा, आखिर मुझे फिल्म में रोल मिला है। और उनकी वाइफ जो है वो कहती है कि ज़्यादा ख्याली पुलाव मत पकाओ, अभी तो पहली रोल मिली ही है, तुमने अभी तक अपनी रोल भी कंप्लीट नहीं की, इतना आगे मत सोचो। अगली सुबह पटोल बाबू जो हैं वो फैराडे हाउस पहुंचते हैं। वहाँ बहुत बड़ी भीड़ है और इतनी बड़ी भीड़ को देखकर ये जो पटोल बाबू हैं वो नर्वस हो जाते हैं। फिर भी वो अंदर जाते हैं और नरेश दत्त से मिलते हैं। नरेश दत्त उन्हें एक चाय की दुकान के पास ले जाते हैं और हाथ में चाय देकर कहते हैं कि आप चाय पीजिए, इससे आपके गले को अच्छा मिलेगा, आप अच्छे से डायलॉग बोल सकेंगे और आपका टाइम, अभी आपकी शूटिंग करने में थोड़ा टाइम है तो आप यहाँ पर इंतज़ार करिए। इस पर पटोल बाबू कहते हैं कि क्या आप मुझे मेरे लाइंस देंगे, मैं उन्हें याद कर लूँगा, प्रैक्टिस कर लूँगा तो मुझे आसानी होगी। तो इस पर नरेश दत्त एक दूसरे इंसान को बुलाता है जिसका नाम है शशांको और उससे कहता है कि शशांको, ये जो यहाँ मेरे साथ खड़े हैं इन्हें इनकी डायलॉग्स लिख कर दे दो एक पेपर में। ये जो शशांको है ये एक पेपर फाड़ता है अपने नोटबुक से और उस पर डायलॉग लिखकर पटोल बाबू को दे देता है। लेकिन जब पटोल बाबू उस पेपर को खोलकर पढ़ते हैं तो उस पर सिर्फ एक वर्ड लिखा रहता है, OHO। अब ये देखकर ये जो पटोल बाबू हैं इन्हें बड़ा अजीब लगता है और इन्हें लगता है कि क्या सबको इनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये किस तरह का मजाक है। और ये बात वो उनसे पूछ बैठते हैं कि क्या आप मजाक कर रहे हैं, ये बस मेरा डायलॉग है, ये एक वर्ड। तो इस पर वो जो शशांको है वो कहता है कि दादाजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपको पता है ये कितने बड़े डायरेक्टर की फ़िल्म है, बैरन मुलिक की फ़िल्म है ये, और इसमें तो लोग जो हैं वो रोल करना चाहते हैं चाहे उन्हें कोई डायलॉग मिले न मिले, और आपको तो फिर भी कुछ बोलने को मिल रहा है, आप तो बहुत लकी हैं। एक दूसरा आदमी आता है और वो समझाता है कि जानते हैं इस फिल्म में हीरो कौन है, चंचल कुमार, बहुत ही फेमस हीरो है। तो वो जल्दी से भागता हुआ अपने ऑफिस को जा रहा है और रास्ते में वो आपसे टकराता है और आपके मुंह से आवाज़ निकलती है ओ। तो समझिए कितना इम्पोर्टेंट सीन है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि चंचल कुमार जो है वो बहुत जल्दी में हैं।
तो आप अपने रोल को छोटा मत समझिए और आप एक काम करिए, थोड़ी पीछे हट जाइए, शूटिंग होने दीजिए। इतना कहकर वो पटोल बाबू को अकेला छोड़ देते हैं। अभी जो पटोल बाबू हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। हाथ में पकड़े उस कागज़ को वो फेंक देते हैं एक तरफ और उदास होकर बैठ जाते हैं कि ये क्या हो गया उनके साथ। लेकिन उसी समय उनके दिमाग में एक पुरानी याद आती है। वो याद है उनके मेंटोर मिस्टर पकार्शी की। उन्हें याद आता है कि उनके मेंटोर ने उनसे एक बार कहा था कि पटोल, कोई भी रोल छोटा नहीं होता और ये मत सोचना कि ये तुम्हारी डिग्निटी के नीचे है, तुम ये नहीं कर सकते। एक आर्टिस्ट के लिए हर एक रोल इम्पॉर्टेंट होता है और वो हर रोल को अपनी पूरी मेहनत के साथ करता है। इसलिए अगर तुम्हें कोई रोल मिले तो तुम उसे अच्छे तरीके से निभाना। और ये बात सुनते ही, याद करते ही पटोल बाबू जो हैं, उनके मन में एक नई आशा जाग उठती है। वो बैठकर ओ बोलने का प्रैक्टिस करने लगते हैं और वो बोलते बोलते ये देखते हैं कि ये जो एक वर्ड है, ये कितनी तरह से, कितने एक्सप्रेशन, कितने इमोशन को दिखाता है। जैसे जब कोई उदास होता है तो वो क्या बोलता है, ओह। और फिर जब कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो वो क्या बोलेगा, ओह। और फिर उसी तरह से किसी को बुलाने के लिए तो कैसे आवाज़ निकालेंगे, ओ। तो इस तरह से इस एक वर्ड की बहुत तरह की इमोशंस होती हैं और राइटर यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह पटोल बाबू जो हैं वो इस बात को समझ चुके हैं। अब पटोल बाबू जो हैं वो अपने सिचुएशन के हिसाब से ओ बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। आधे घंटे बाद उन्हें बुलाया जाता है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुके होते हैं। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें कहाँ से चलना है और वो देखते हैं कि हीरो कहाँ से आएगा और इससे वो इमेजिन कर लेते हैं कि हीरो को 4 कदम आगे बढ़ने पड़ेंगे और उन्हें 5 कदम आगे बढ़ने पड़ेंगे, तभी वो कैमरे के सही सामने पहुंच सकेंगे। इस तरह की कैलकुलेशन वो अपने मन में करते हैं। साथ ही वो डायरेक्टर को एक आइडिया भी देते हैं कि अगर आप मुझे एक न्यूज़पेपर देंगे तो ये सीन ज़्यादा सही लगेगा। और डायरेक्टर तुरंत ही उनकी बात मान लेता है और भीड़ में से एक इंसान से उसका न्यूज़पेपर उधार लेकर पटोल बाबू को दे देता है। साथ ही जो डायरेक्टर है वो पटोल बाबू को एक मस्टैच भी लगवाता है, जिसे बटरफ्लाई मस्टैच कहते हैं। और ये जो मूछें थी, मस्टैच थी, ये पटोल बाबू पर बड़ी सूट करती है। अब सारी तैयारियां होने के बाद एक्शन कहा जाता है और पटोल बाबू जो हैं वो तुरंत ही अपना शॉट देते हैं, चंचल कुमार से टकराते हैं और तुरंत टकराने के बाद उनके मुंह से आवाज़ निकलती है, ओह। और फिर डायरेक्टर जो है वो कट कह देता है। तुरंत ही पटोल बाबू जो हैं वो डायरेक्टर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उन्होंने सही किया। डायरेक्टर कहता है कि हाँ, आपने बहुत अच्छा शॉट दिया और आप तो सचमुच एक एक्टर हैं, मुझे पता चल रहा है। जो हीरो था चंचल कुमार, वो भी आकर के पटोल बाबू से कहता है कि आपने बहुत अच्छे से किया, मैं तो घबरा ही गया था। उसी समय वहाँ नरेश दत्त भी आते हैं और वो भी पटोल बाबू की तारीफ़ करते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि मेरा यहाँ पर थोड़ा सा काम है, आप एक काम कीजिए, उस दुकान के पास इंतज़ार करिए, मैं वहाँ आऊँगा और आपकी पेमेंट कर दूँगा। अब पटोल बाबू जो हैं वो इन सारी चीज़ों के बाद वापस से उस दुकान पर आते हैं और वो याद करते हैं कि कितने अच्छे से उन्होंने अभी अभी वो रोल किया। लेकिन जितनी चीज़ें उन्होंने सोची कि उन्हें कितना चलना पड़ेगा, किस तरह से ओ बोलना पड़ेगा, क्या कुछ वो कर सकते हैं इस सीन को बेटर बनाने के लिए, क्या ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद लोग समझ पाएंगे? क्या उनके डेडिकेशन को वो समझ पाएंगे? हाँ, वो उसे पैसे देने वाले हैं उसकी मेहनत के बदले, लेकिन जो खुशी उसे मिली है, जो डेडिकेशन उसने दिखाई है, वो उसे नहीं खरीद सकते हैं और इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये पैसे नहीं चाहिए। 10 मिनट बाद जब नरेश दत्त वहाँ पर लौट कर आते हैं तो वो पटोल बाबू को चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन पटोल बाबू वहाँ से जा चुके होते हैं और नरेश दत्त सोच में पड़ जाते हैं कि कितना अजीब इंसान था, बिना पैसे लिए ही वहाँ से चला गया। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी सत्यजीत रे की शॉर्ट स्टोरी पटोल बाबू फिल्म स्टार।